हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पास कौन से तरीके की स्किल्स होने चाहिए, उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सभी के बारे में दोस्तों इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हैं, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम करना चाहते हैं, तो अब ग्राफिक डिज़ाइनर यानी कि प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है सिंपल वाला, या 3D ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है। दोनों के लिए ये चीज़ जो है वो लागू होती है, और वो चीज़ ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि इसके पहले आपने जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, हो सकता है वो आपने कॉलेज में ही किए हों, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सारी जानकारी, उसके अंदर आपने किस तरीके के इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाए हैं, उस सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो एक पोर्टफोलियो के अंदर होती है। एक तरीके से हम कहें कि वो आपका सीवी ही है। तो वो पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक्स होने चाहिए। अगर कोई मूवी कैरेक्टर है उससे रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई 3D वाला आदमी है तो उसके अंदर जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स या ऐसे ही कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स के 3D ग्राफिक्स जो है वो बने हुए होने चाहिए, या उसकी एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस है ये दिखना ज़रूर चाहिए। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप सभी को पता है कि सारे जो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो आपको महारत हासिल होनी चाहिए। अगर सारे सॉफ्टवेयर में नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट 2-4 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर तो ज़रूर होनी चाहिए। तो उनमें से कुछ के नाम जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो वो है इन डिज़ाइन है, इलस्ट्रेटर है, इसके अलावा ड्रीम वेवर है, फोटोशॉप है, और भी कई तरीके के होते हैं। राइनो नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो 3D में बना करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। कीशॉट नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में आपकी महारत हासिल होगी उतना ही आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आप पोर्टफोलियो के अंदर भी लिखेंगे कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है इनकी पूरी जानकारी मुझे है, इन सॉफ्टवेयर्स को चलाना मुझे आता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है, क्योंकि आजकल सारा काम उसी के ऊपर होता है। इसके अलावा दोस्तों, उस आदमी के अंदर जो है वो अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो ऐसे आदमी के पास जो है वो एक डिटेल में काम करने की एक क्राफ्ट होनी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए कि जो भी वो काम करेगा उसके अंदर के छोटे छोटे डिटेल्स भी हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ, उसकी तरफ उसका ध्यान हो। ऐसा नहीं है कि बस काम करना है तो बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा काम करके उसको पूरा कर लिया। तो ये इसके अंदर जो है वो काम नहीं करता है। छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी जो भी काम आप डाल रहे हैं, जो भी काम आप दिखा रहे हैं, उसके अंदर बारीकियां होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आपने छोटे छोटे बारीकियों के ऊपर ध्यान दिया है इसके बारे में भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी ये पता चले कि ये आदमी जो है वो बहुत बारीकी से काम करता है। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी कोई आप डिज़ाइन बनाए उसके पीछे की आइडिया क्या है, ये सामने वाले को कन्वे करने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कि क्यों भाई आपके डिज़ाइन को क्यों अप्रूव किया जाए, आपके डिज़ाइन में ऐसी कौन सी खासियत है, या इस डिज़ाइन को बनाते वक्त आपने क्या सोच रखी है, या आपने किस तरीके से उसमें अटेंशन टू डिटेल दिया है। ये सामने रखने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने ज़रूरी है। तो ये और एक इसका हम कहें कि एक प्रोफेशन के साथ आने वाली चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, एक मेथड से काम करना आना चाहिए, क्योंकि एक बड़े फर्म में अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर लग रहे हैं तो काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। तो उसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसर्स के अंदर होता यह है कि वो कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के अंदर जो है वो एक तयशुदा पैटर्न में काम चलता है। तो वो एक पैटर्न में काम करना उसको आना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेडलाइन मीट करना आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि डेडलाइंस उनको दी जाती है, तो उस डेडलाइन के अंदर काम ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी
पूरी तरीके से परफेक्ट काम, उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से मैंने कहा कि एक मेथड से उसको काम करना आना चाहिए। अब बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, फाइन आर्ट्स की कोई भी डिग्री है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिग्री आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि देश के अंदर देखिए काफ़ी सारे अब डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस भी खुल चुके हैं जिनके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेस होते हैं। आप 12वीं के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं के बाद करेंगे तो ग्रेजुएशन ही उसके अंदर हो जाएगा, या ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके की डिग्री जो है वो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उस डिग्री को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आ चुका है। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा है कि फ्रेशर्स को भी लिया जाता है अगर उनका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन है, अगर उनका किया हुआ काम बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, तो फ्रेशर्स को भी लिया जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वो आपके लिए ज़्यादा एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अगर आपने 6 महीने की, 1 साल की इंटर्नशिप की है तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि भले ही आप प्रोफेशनल तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे, लेकिन इंटर्नशिप तो 1 साल की हो गई है, यानी कि काम किस तरीके से चलता है ये तो इस आदमी को मालूम है। साथ ही साथ किसी बड़े कंपनी में की है तो उसका भी वेटेज अलग हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का तो भी मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो दोस्तों मेरी मेहनत को थोड़ा सा सराह दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।